अच्छी नहीं क्या उनके शरीर की आकृति प्रकृति की बात करेंगे, शरीर की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो बात आत्मा की है भव्य जो अच्छा नहीं है। अच्छा किस अर्थ में नहीं है? भव्य क्या नहीं करता, भव्य क्या करता है? क्या वो सारे गलती काम करता है? ऐसा भी नहीं है। यहां तो काम की भी बात नहीं है, यहां तो बात प्रकृति के, प्रकृति कैसी है बस पहले आप इतना समझ लो। भव्य जिसका स्वभाव, जिसकी प्रकृति अच्छी नहीं है उसको अभव्य कहते हैं। बंधु ये दो प्रकार के जीव। फिर से इस बात को थोड़ा और कहूं, शरीर से इस बात का कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो बात? शरीर से कोई तात्पर्य नहीं भव्य भव्य का, चाहे त्रियंश का शरीर हो, चाहे नरक का हो, चाहे देवलोक का हो, चाहे मनुष्य का हो, इसका शरीर से कोई अर्थ नहीं है। और बंधु कार्यों के दृष्टि से कुछ चिंतन परक बात को छोड़कर बाकी तो दुनिया के व्यवहार के सब काम वो भी करते हैं और वो भी करते हैं। ऐसा नहीं है वो ना करता वो करता हो। कुछ बात है जिनका हम जिक्र करेंगे, उनको छोड़ करके बाकी देखने में, बाकी बाहर में कोई फर्क नहीं होता। फिर फर्क क्या होता भव्य भव्य का? अच्छा बुरा किस अर्थ में होता है? यह अच्छा बुरा किस अर्थ में है और कैसे ये बात समझने की है? भव्य में एक विशेषता होती है जो अभव्य में नहीं होती, और वो क्या होती है? भव्य जीव, अब सुनना समझना, भव्य जीव यदि पुरुषार्थ करे, शर्त साथ में लगा रहे हैं, भव्य जीव यदि धर्म पुरुषार्थ करे तो वह एक दिन मोक्ष में जा सकता। शर्त के साथ बात कही है, वह मोक्ष में जा सकता। अभव्य जीव धर्म पुरुषार्थ करता ही नहीं है, मोक्ष पुरुषार्थ करता है अभव्य जीव। अभव्य जीव जिसे धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष कहे वो करता ही नहीं, अतएव वह कभी मोक्ष भी जाता ही नहीं है, उसमें योग्यता ही नहीं है इस बात के कि वह मोक्ष में जाए, मोक्ष में चला जाए। वो मोक्ष में नहीं जाता। अब क्यों नहीं करता? करने और करने के बाद श्रावकों श्राविकाओं, ये बड़ी विचित्र है और भावों की बात है। अभव्य भी साधु बन जाता है। श्रावक की तो बात ही क्या है, साधु बन जाता है और व्यवहार में सारी जितनी क्रियाएं हैं जो भी साधु संबंधी होती हैं वो सब पालन करता है। कभी कभी तो उनसे भी बढ़िया पालन करके दिखा दे, कभी देखो मैं कितना बढ़िया साधु हूं। करता है पर मन से नहीं करता। करता है, साधु भी बन गए, नियम आचार का पालन भी करता है, लेकिन मन से नहीं करता, मन नहीं होता उसका। एक बार बड़ा विचित्र घटा। एक श्रावक था, बात कथा के रूप में एक श्रावक था, उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न तो कोई भी दिख जाए किसी को, कोई जान पूछ के तो दिखता नहीं किसी को मैं सपना देखूंगा, परंतु सपना आ जाता, साधु को भी आ जाए, श्रावक को भी आ जाए, किसी को भी आ जाए, स्वप्न तो स्वप्न आ जाए किसी को। पर उसने, श्रावक ने बड़ा विचित्र स्वप्न देखा। क्या देखा? उसने देखा 500 सिंह शेरों का समूह है। कितने? 500। तो एक शेर की भी क्या, अच्छे बुरे तो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा,
500 शेर इकट्ठे, इतने सारे, और सारे इकट्ठे थे 500 शेर। उनका एक नेता भी था, 500 शेरों का एक नेता भी था। क्योंकि समूह कथा है ना, इसलिए से है ना भाई, समूह को चलाने वाला भी कोई चाहिए। वो एक गीदड़ था। बोला गीदड़ का और शेर का क्या मेल हुआ? गीदड़ और शेरों का नेता बन जाए, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। संस्कृत ग्रंथ में एक छोटा सा प्रसंग आता है। एक शेरनी थी, उसने बच्चों को जन्म दिया, 3 बच्चे हुए। वह उनको पाल रही थी, दूध पिलाती, जैसे जो जीवों का व्यवहार है अपने अपनी जाति का। एक दिन वो शिकार को निकली और वहां ढूंढती हुई उसे एक गीदड़ का बच्चा मिल गया। छोटा ही था, नवजात सा था, छोटा, जैसे उसके बच्चे थे ऐसा ही वो छोटा था। उसको देखा गीदड़ी के बच्चे को, तो उसको दया आ गई। और क्या कि मैं इसे एक जरा सा पांव मारूंगी अब मर जाएगा। छोटा सा, अच्छा प्यारा है, मेरे 3 बच्चे हैं, चल एक इसको रख लेती हूं। जानवरों में भी ये बड़ा कुछ होता है। हम एक जगह पार्क में जाते थे घूमने, पार्क में, तो पार्क में जाने से मतलब वो सैर सपाटा फूलों से मतलब नहीं होता। प्रासुक जगह, पटरी ठीक बनी हुई थी और एकांत था, सड़क के ऊपर दिक्कत होती थी। माली था उसका, उससे इजाजत ले ली हमने, बोला हमारा कोई बात नहीं है। उस पार्क में 2 कुतियाओं ने बच्चे दे दिए। मैं जानवरों की बात बता रहा हूं, जानते आप भी होंगे। उनमें एक जो कुतिया थी वो शरीर से हेल्दी, स्वस्थ, तगड़ी थी, एक साधारण सी थी। उसने, कुतिया ने, बड़ी वाली ने उसके सारे बच्चे उठा के अपने बच्चों में रख लिए और वो कुछ नहीं कर सकी। अच्छा, वो उस कुतिया को जो अंदर नहीं घुसने दे, फिर उसमें पार्क में, बाग में आने ही नहीं दे। हम गए, हमने भी उसका रूप ऐसा देखा। मैंने माली से कहा मावे आज इसको ये क्या हो गया? बोले ये चोरटी है। माली बोले ये चोरटी है। मां क्या हुआ, क्या बात होगी? उसने बताई। बोले जी उसके बच्चे ठहलाई, अपने रख लिए, मगर फिर बोले जी हम छुड़ावे तक ये मार ना दे, ये हम तो अपने क्या करें। और पुलिस को घुसने नहीं देती। उस वाली कुतिया को इस पार्क में इधर आने नहीं देती, बस तैयार रहती है लड़ने के लिए। बाकी आप इधर को चले जाओ, इधर तो कुछ नहीं कहेगी, माँ ठीक है। तो मैं जानवरों की बात बता रहा था। जानवरों में बड़े विचित्र भाव होते हैं, अद्भुत होते हैं। कई बातें मनुष्यों जैसी होती हैं। अब जैसे ये चोरी की बात रही, मनुष्यों जैसा बर्ताव किया, उसने दूसरे बच्चे उठा लाई, चोरी कर लाई। उस शेरनी को वो देख करके गीदड़ी का बच्चा, तो दया आ गई, उसने उसको मारा नहीं, उठा लिया और उठा करके अपने बच्चों में रख लिया। अपने बच्चों को दूध पिलाती थी और उसको भी दूध पिलाती थी, पालने लग गई। बच्चों को कुछ नहीं पता आपस में कि भाई ये गीदड़ है, हम शेर हैं। बच्चों को क्या पता, वो तो आपस में सारे चारों खेलते रहते, जैसे खेलते हैं ऐसे ही आपस में कुश्ती करते रहते, खेलते रहते, उलट पुलट। ये जैसे बच्चों का, जानवरों का स्वभाव होता है वो चलता रहता। शेरनी खुश रहती। बड़े हो गए, अब भाग दौड़ की बात आई, गीदड़ का बच्चा भी खूब भाग दौड़ कर लेता सब तरह से। शेरनी उनका ध्यान रखते हुए इधर उधर ना हो जाए कोई सा बच्चा। एक दिन वो चारों बच्चे दूर निकल गए कहीं खेलते हुए, और आगे हाथी आ गया। हाथी आ गया, हाथी को देख करके
जो गीदड़ था ना वो बोला भागो, हाथी आ गया मारेगा ये। उन्होंने उसे देखा, बोले तू कैसा है, हाथी से डरता है, इसका सामना करेंगे, उनकी भाषा में को इसका शिकार करेंगे। बोले पागल मर जाओगे तुम, इतना बड़ा हाथी मार देगा, भागो यहां से। और जी उन तीन ने तो उसको ललकार दिया, कोई दाएं होगा कोई बाएं होगा, जो छोटे बच्चे थे अपने चीखें चिल्लाएं, और उसको भी उन्होंने विचलित कर दिया हाथी को। जो गीदड़ था ना उसने तो मारी छलांग वहां से, बोले ये मरवाएंगे, आप भी मरेंगे, मुझे मरवाएंगे। भागा वो, और फिर जहां उनकी माँ थी, जहां मांद थी, जहां थे वहां आया, सांस चढ़ रहे। शेर ने पूछा क्या हुआ, बोले आज भैयाओं ने बड़ा गलत काम कर दिया, उन्होंने हाथी को छेड़ दिया और हाथी उन्हें मार डालेगा, मैं तो जान बचा करके आ गया। कहते शेर ने उसको पुचकारा और बोले यस्मिन कुले तुम उत्पन्नो गजस तत्र न हन्यते। बेटा क्या बताओ, जिस कुल में तू पैदा हुआ है ना वो हाथी का शिकार नहीं होता। जिस कुल में तू पैदा हुआ है वो हाथी का शिकार नहीं होता। अब तू यहां से चला जा, भाग जा। अब उनके समझ में आ गई होगी कि ये शेर नहीं है जो डरता है, जो भयभीत होता है, यह शेर नहीं, तो भाग जा, नहीं आगे तुझे मारेंगे। वो कहानी थी संस्कृत की पुस्तक की। और वो गिदड़ का बच्चा जो तो भाग गया फिर वहां से, कभी तुझे मार ना डालें। तो बात थी गीदड़ का और शेर का मेल क्या। स्वप्न देखा श्रावक ने कि 500 शेर, उनका नेता एक गीदड़, और वो गीदड़ उन्हें संकेत करता चलो, तो सारे पीछे पीछे चलते हैं। जिधर भी वो इशारा करे, जिधर मुड़े वो सब चलते। और श्रावक की आंख खुल गई, ये स्वप्न देखकर 500 शेर और उनका नेता गीदड़ और उनके कहने में वो चल रहे, आंख खुल गई। वो जागा, बड़ा हैरान हुआ, बोले 500 शेर स्वप्न देखा, चलो स्वप्न के फल की तो बात अलग है, पर है बड़ा विचित्र, इतने सारे शेर दिखाई दिए। और इससे भी ज्यादा विचित्र ये है उनका नेता एक गीदड़। ये तो समझ ही नहीं आई बात, उसके नहीं समझ में आई कुछ भी इसका क्या मतलब हुआ, क्या फल हुआ, क्या बात हुई। श्रावक जानकार था पर बात समझ नहीं सका। कुछ समय बीता, कुछ समय के बाद उस नगर में संतों का पदार्पण हुआ और पता चला श्रावक को 500 साधु आए हैं। पहले बड़ी संख्या में साधु होते भी थे और फिर विचरण भी करते थे। सुधर्म स्वामी के साथ में भी ये शब्द आता भी, 500 साधु उनके साथ में थे। और भी कितनी जगह जिक्र आता है, इस कथा में भी ये जिक्र है कि वो 500 साधु थे और एक उनका आचार्य था। श्रावक ने ये बात सुनी, 500 साधु आए, बहुत खुशी हुई मन में, और वे आचार्य भी साथ में, इस बात की बड़ी खुशी हुई, मन में प्रसन्नता हुई। भाई पता चला कहाँ ठहरे, कि बाग में ठहरे हैं। बाहर इतने सारे साधु थे, एक मकान में तो वैसे भी कठिनाई होती, बाहर ठहरे हैं। वह दर्शन करने जाता, संतों के दर्शन करके लौट आता। उसके मन के अंदर एक कहीं से कुछ हुआ। बोले भाई 500 शेर, कितने? 500 शेर, 500 साधु। अगर साधु को शेर की उपमा दें तो कोई गलत नहीं होता, क्योंकि साधु तो साधु होते हैं, उनकी बात ही क्या है। और उपमा भी दी गई, शेर की तरह दीक्षा ले, शेर की तरह रहे। साधु के लिए उपमा आती है, शेर की आती है। 500 साधु, ये तो बात कुछ फिट बैठे कि मैंने 500 शेर देखे, 500 संत आ गए,
इसी को मान लेता हूं मैं स्वप्न का फल और भावों से वंदना करता है। पर यह बात समझ में नहीं आई, उनका नेता एक गीदड़ था, उनका नेता, हाँ जी, गीदड़ था। ये बात मैं यहां कैसे सोचूं? इनके जो आचार्य हैं, अगर उनके बारे में सोचूं, वो तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, धर्म प्रवचन देते हैं, बड़े ऐसे हैं, और तो बात घटित होती है, पर वो गीदड़ वाली बात नहीं बनी। श्रावक विचारशील था, बोले चलो परीक्षा करके देखें। हालांकि ये परीक्षा का मामला कठिन सा होता है, और मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि भाई साधुओं की परीक्षा ले जाए। अगर ऐसी योग्यता किसी श्रावक में है, जानकारी है, उसके पास में स्वयं क्रियानिष्ठ है, कोई बात ऐसी आ जाए तो कर ले तो अलग बात है, अन्यथा तो अविनय होती है। उसके मन में आया, देखें जरा इस बात को कि क्या बात है। उसने परीक्षा के लिए अपने सेवक से कोयले पिसवाए, जो कोयले ये पिसवाए, थोड़े से मोटी तरह पिसवा लिए, मतलब बिल्कुल आटा बहुत बारीक नहीं, कोयले पिसवाए थोड़े से दरदरे से, मोटे से। और नौकर से कहा चल मेरे साथ, भर इनको बोरी में भर के उसे ले गया। और मौका पाकर बाग के पल्ली तरफ को बाहर को जाकर एक जगह थी जिधर साधु लोग लघु शंका कार्य निवृत्ति के लिए जाते थे।